अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये दुबई लेबर लॉ के हिसाब से, दुबई के कानून के हिसाब से अगर आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा में हो, फुजेरा में हो, शारजा में, अबू धाबी में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो ये जो नियम है आप पर लागू होता है। आप छोटे कंपनी में हो, बड़े कंपनी में हो, किसी भी कंपनी में हो या किसी भी दुकान में है, शॉप में, घर खाते में काम कर रहे हो, सारे लोगों के लिए ये न्यूज़ है। तो वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि कम जानकारी के वजह से कंपनी क्या करती है कि वर्करों के साथ फ्रॉड करती है। अगर आपको कानून की जानकारी है, आप यूएई में रह रहे हो, तो आपको कोई भी कंपनी परेशान नहीं करेगी, आपके पैसे नहीं कट करेगी। जो लीगल तरीका है, जो लीगल सिस्टम गवर्नमेंट डाला है, उसी हिसाब से आपका सारा हिसाब किताब कैलकुलेशन होगा। तो अगर आपने 2 साल काम कर लिया है यूएई के अंदर, तो आपको टोटल घर जाने के टाइम कितना पैसे मिलेगा, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, वो भी दुबई लेबर लॉ के हिसाब से। और दुबई गवर्नमेंट खुद बताती है, यानी मोहरे खुद बताती है कि आपको ये सब चीज़ जो है वो लीगल है। यानी स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि और ये फ्री में मिलेगा, इसके आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 साल आप काम करोगे, उसी 2 साल के अंदर में ये पैसे आपको मिलेंगे घर जाने के टाइम। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, तो मैं सोचता अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कोई भी कंपनी की जानकारी चाहिए, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कॉमेंट करते हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि यहाँ 10,000 से ज़्यादा कंपनी है, हर कंपनी में जाकर पता करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे मुझे मालूम चलता है, वर्करों से बात करके फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। आपने किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दिया है, आपने घर बैठा है और आपको कंपनी की जानकारी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे कोई बताने वाला नहीं था, कोई भी सोशल मीडिया इतना नहीं था, क्योंकि 15 साल पहले जब हम लोग आ रहे थे तो कोई जानकारी ही नहीं दे रहा था। जब हम लोग यहाँ आए, यहाँ देखे, तब मालूम चला, और एग्जैक्टली ये चैनल खोला हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कोई गलत कंपनी में ना फंस जाए। तो चलिए जो स्टार्ट करता हूं, जो अपडेट है, जो नियम है, जो अपडेट है उसके बारे में। तो पहला जो अपडेट है, क्योंकि सारे जितने भी कामगार हैं उनको यूएई गवर्नमेंट ने पहले ही अपडेट जारी करके बताया है कि अगर किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो आपका जो एग्रीमेंट पेपर होता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें जो सैलरी है, क्योंकि ये जो सैलरी के हिसाब से ही सारा आपका कैलकुलेशन होता है, तो बेसिक जो सैलरी है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। कोई कंपनी नहीं चाहता कि आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा बेसिक सैलरी रहेगी तो सारा हिसाब किताब करने में वो लोग को ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप एग्रीमेंट साइन करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेसिक है तो आपके लिए अच्छा है, और अगर आपको कम बेसिक सैलरी है तो फिर आपको नुकसान होगा। घर जाने के टाइम आपका जो कैलकुलेशन है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से ही होगा। इसलिए बहुत सारे कंपनी चाहती है, आपको बोलेगी सैलरी देने के टाइम या जो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के टाइम, कि बस ये तो फार्मूला के लिए मैं आपको इतना एग्रीमेंट साइन करा रहा हूँ, बाकी मंथली आपको इतना सैलरी मिलेगी। यानी 1000 दिरहम अगर सैलरी है तो 500 लोग बेसिक लगाएगा, 500 अदर अलाउंस में लगाएगा। तो उससे क्या नुकसान होता है वो आगे के वीडियो में आप देखिए और सोचिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है कि आप एग्रीमेंट पेपर साइन करने से पहले आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेसिक सैलरी होगी तो आपका इसका फ़ायदा आगे चलकर होगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपने 2 साल किसी भी कंपनी में आप काम कर लिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी बेसिक सैलरी 1000 दिरहम है तो घर जाने के टाइम आपको कितना मिलेगा। तो देखिए 2 साल में आपको 2 महीने का, आपको मालूम है कि अगर 2 साल आप काम करते हो यूएई के अंदर, तो 2 महीने का आपको लीव सैलरी मिलेगी। 2 महीने का यानी 1000 2000 दिरहम आपको ऐसे मिलेगी। उसके बाद आपको जो मिलेगी वो मिलेगी ग्रेजुएटी का पैसा, यानी 1 साल से अगर कम में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, और 2 साल अगर आपने पूरा कर लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, तो आपको लगभग मिल जाएगा 1 साल का 21 दिन का, दूसरा साल का 21 दिन का, यानी 42 डे का आपको पैसे ऐसे मिलेगा। तो उसका भी आप हिसाब किताब लग लो, 1600 से 1700 दिरहम ऐसे हो गया। तो टोटल आपको हो गया लगभग 3500 समथिंग, ठीक है, 3500 दिरहम समथिंग। उसके बाद जो आपकी सैलरी
सैलरी पेंडिंग है, जिस मंथ आप जाओगे और जो सैलरी आपकी पेंडिंग है वो सारा हिसाब किताब, तो कुल मिला के आपको घर जाने के टाइम लगभग आपको 5,000 दिरहम मिलेगा। जैसे आपका अगर 1,000 दिरहम बेसिक सैलरी है तब, उससे कम है तो आपको इतना पैसे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो और भी मिलेगा। इसलिए जो टोटल आपको फ्री में बेसिकली, इसका कोई आपको, अगर आपने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया तो आपको लगभग यही मिलेगा, और आपको जाने का टिकट मिलेगा। कोई कंपनी टिकट का पैसे भी देती है, अगर आप खुद से टिकट खरीद लेते हो तो उसका पैसे भी वो दे देती है, तो 700-800 दिरहम वो भी देती है। लेकिन अगर आप फाइनल घर जाओगे तो ज़्यादातर कंपनी ही टिकट खरीद कर आपको देती है और आप घर जा सकते हो। तो कहने का मतलब है, अगर कंटिन्यू आप 2 साल काम कर रही हो तो आपको फ्री में समझो तो आपको लगभग 4 से 4.5-5 हज़ार दिरहम, मतलब इंडियन मनी 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। अगर जो ये रूल फॉलो नहीं करती है कंपनी, मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया है कि आप 80084 पे यूएई का मोहरे का नंबर है, इस पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हो कि हमारी कंपनी ये जो सारा लॉ लिखा हुआ है, ये जो कानून बना है उसमें नहीं दे रही है, तो उस कंपनी के खिलाफ मोहरे कड़ा एक्शन लेगा। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, कुछ कन्फ्यूजन है। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।